और मैं आरजू साहबा देखता हूँ कि देखो एक तरफ इंडिया है, वो किस तरह तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी किधर जा रही है, ग्लोबल पावर्स वहां बैठी हुई हैं, अरबों डॉलर के बिजनेसेस हो रहे हैं। जो कि जारी बात है, इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसमें सार्क में और रीजन में, वो बढ़ता जा रहा है। और अभी इंडिया जो है, उसने जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना, एक अमेरिकन एक एक, एक टर्म यूज करते थे, कैरेट एंड स्टिक। इंडिया जो है आजकल कैरेट जो है वो यूज कर रहा है फॉर श्रीलंका एंड नेपाल। और डेलिबरेटली में ऊपर से गर्मी आ रही है, फैक्ट्रियां बंद, इंडस्ट्री बंद, गर्मियां हैं, रोजे हैं, लोग बेहाल हैं। आप तो यहाँ पे एयर कंडीशन में बैठी हुई हैं। आप जाएं जरा गांव में हमारे, या आप सिंध में जाएं। और इंडिया जो है वो, अगर आप उसकी देखें तो इंडिया एज ए मेजर पावर जो है वो इमर्ज कर रहा है, इमर्ज कर चुका है बल्कि। और मेजर पावर राइवलरी में है, या वो समझते हैं उनका मुकाबला ये है कि वो चाइना के साथ मुकाबले में है। पाकिस्तान, जाहिर बात है, इंडिया का भी मुकाबला हुआ करता था, लेकिन अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह की रही, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह की रही, तो जाहिर बात है इस तरह का वो जो पाकिस्तान के जो एम्बिशन है रीजन में, वो ज़ाहिर बात है अंडरमाइन होंगे। साथियों, अगर हम एक बार कंपेयर करें, जितना मोटा अमाउंट, जितना बिलियंस ऑफ डॉलर चाइना ने निवेश किया श्रीलंका में और नेपाल में भी, उससे हिंदुस्तान ने बहुत कम इन्वेस्ट किया। लेकिन इसी को बोलते हैं हिंदुस्तानी, जो बोलते हैं ना जुगाड़ी माइंडसेट, इसी को बोलते हैं। हिंदुस्तान ने इतना कम पैसे निवेश करके भी आज दुनिया का कोई बच्चा भी होगा वो भी बता देगा कि अगर आज दो ऑप्शन में से एक चुनने के लिए बोला जाए, श्रीलंका और नेपाल को, चाइना और इंडिया में से, तो वो लोग इंडिया का सपोर्ट करेंगे, ना कि चाइना का। यही पूरा का पूरा खेल है जिसके चलते पाकिस्तान हो, बाकी दुनिया हो, चाइना हो, इनकी जो है रातों की नींदें उड़ गई हैं कि हमने इतना किया और अब ये दोनों देश जो है वो, चाइना इनको, सॉरी इंडिया इनको जो है वो उड़ा ले गया। पूरी चीज़ के बारे में हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। गाँव पे इंडिया का कितना इन्फ्लुएंस है इन्हीं सार्क ममालिक के ऊपर, तो जारी बात है पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। हम तो सिर्फ जो है ना वो उनसे अफसोस का इजहार ही कर सकते हैं कि भाई सॉरी आपके वहाँ पे क्या हो रहा है, बल्कि हम अब तो सिचुएशन ये है कि श्रीलंका या बाकी ममालिक हमसे अफसोस करेंगे कि आपकी हालात बड़े खराब है। खैर एनी हो, एक अपॉर्चुनिटी है बेसिकली, कि जिसे आप वो कहते हैं ना, एक स्ट्रैटेजी होती है, जिसे कहते हैं मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी, जिसमें आप सिक्योरिटी भी देखते हैं, आप इकोनॉमी भी देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखते हैं, आप अपने पॉलिटिकल ताल्लुकात भी अच्छे करते हैं, आप हिस्ट्री को भी लेके आते हैं। और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो, और ज़ाहिर बात है ये एक जिस तरह के क्वाड का फ्रेमवर्क है, उसमें भी एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी चलती है। कि अगर आप कोयले से बिजली बना रहे हो तो आपका काम है कोयले के ऑर्डर दे के जाओ। आप तेल या बिजली बना रहे हो तो ऑर्डर दे के जाओ, अगली हुकूमत उसको देखती रहे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो बीच में डेलिब्रेटली ये सारा जो बिजली जा रही है, हालात खराब हुए हैं पाकिस्तान में, ये सारा इमरान खान साहब ये पूरा करके गए। और मुझे सख्त एतराज है आपके ऊपर कि आप ऑरेंज जूस पी रही हैं और मुझे बाहर आपने कहा जी कि हवा में बैठो तुम। इमरान खान साहब को ये पता था कि मैं ये जो है ना एक वो खोद के जा रहा हूँ, कुआं खोद के जा रहा हूँ जिसपे अगली हुकूमत ने आके गिरना है। और अभी आपको पता है इमरान खान साहब ने क्या किया है, कि आपको पता है आरजू साहबा, कुछ 11 साढ़े 11 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं, जिसमें से आपको पता है कुछ पैसा सऊदीज का पड़ा है, कुछ अमारातीज का पड़ा है, कुछ चाइनीज का पड़ा है, और उसमें से वो पैसा तो हम लगा भी नहीं सकते, वो तो हम कहीं पे कुछ कर भी नहीं सकते। और हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत ज्यादा है। और मैं आरजू साहबा देखता हूँ कि देखो एक तरफ इंडिया है, वो किस तरह तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी किधर जा रही है, ग्लोबल पावर्स वहां बैठी हुई हैं, अरबों डॉलर के बिजनेसेस हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे वो कह रहे हैं 2047 में। मैं देख रहा था नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि हम एनर्जी सेक्टर में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। और हम आज भी जो है वो कोयले से बिजली बना रहे हैं, पुराने हालात है, बुरे हालात, पंजाबी कहते हैं बुरे दिहाड़े थे, बांके दिहाड़े थे, मंदे हाल। डेलिबरेटली में ऊपर से गर्मी आ रही है, फैक्ट्रियां बंद, इंडस्ट्री बंद, गर्मियां हैं, रोजे हैं, लोग बेहाल हैं। आप तो यहाँ पे एयर कंडीशन में बैठी हुई हैं। आप जाएं जरा गांव में हमारे, या आप सिंध में जाएं, बलूचिस्तान में जाएं, या पंजाब के गांव दही इलाकों में जाएं, आपको पता हो कि क्या हालात हैं। इस्लामाबाद में लोग बैठे हुए हैं, 6-6 लाइटें कमरे में लगाई हुई हैं, 3-3 एसी चल रहे हैं, और बैठ के जनाब जो मर्जी कही जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कोई पूछने खींचने वाला नहीं है। और उधर गरीब बंदे को जो है बेसिक पंखा नहीं मिल रहा। आरजू साहबा, हम देहात के लोग हैं, हमें पूछें। आपने जो मिफ्ता इस्माइल साहब की बात की, उस बेचारे ने क्या कहा है, उसने यही कहा यार,
अमर बिल मारूफ का नारा मारते हो, अगे तुहाडे डांस पार्टियां हो रही हैं। आपने नारा लगाया हुआ है अमर बिल मारूफ जलसा, और उधर गाने बजाने चल रहे हैं। ये उनको पता है कि अगर मैं अमर बिल मारूफ कहूंगा तो लोग कहेंगे देखो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट एचिसोनियन, इतना समझदार बंदा अपने मजहब से नहीं हिला। अगर मैं गाना बजाना करूंगा तो लोग कहेंगे देखो यार, वहां पे लोगों को एंगेज भी करना है ना, लोगों को आपने नाते सुना के तो नहीं वहां पे 3-6 घंटे बिठाना ना। लोग नाते तो नहीं सुनने गए, लोग तो गाने सुनने पे बैठे हुए हैं ना। साथ में वहां पकौड़े चले होंगे, चिप्स लोग खा रहे होंगे, पेप्सी पी रहे होंगे, स्टॉल लगे होंगे, पिकनिक का माहौल दिया। और आपको पता है उन्होंने पाकिस्तान में माहौल बदल दिया है सियासत का और इन चीजों। तो ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो शेर बहादुर साहब हैं, इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट से जीता था, और जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने लेजिस्लेचर को रीइंस्टेट किया था। और सारी बात है वहाँ पे ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो कोविड को लेकर के और इस तरह की चीज़ें थे, जो थी, वो जो ज़ाहिर बात है जिसमें इंडिया जो है वो महारत रखता है, क्योंकि इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट है, भले इंडिया क्वाड का फ्रेमवर्क हो या जहाँ भी चले जाएं, यूएन में चले जाएं, तो वो तो कहते हैं जी कि हम तो नेट वैक्सीन एक्सपोर्टर हैं। इंडिया ने अपने नेपाल के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लिए जब शेर बहादुर साहब पावर में आए। उससे पहले जो औले साहब की जो पार्टी थी दैट वाज क्लोज टू चाइना, वो एक उनका था। लेकिन चाइनीज जो है वो बड़े स्मार्ट हैं, वो जिसे पंजाबी कहते हैं अन्ने वाह पैसे नहीं देंगे, जिस तरह वेस्ट देता है। तो वो अगर कोई डूबता है तो डूबता रहता है, तो चला जाता है चला जाए, वो कोई इतना सर पे नहीं चढ़ाते, वो किसी को भी नहीं चढ़ाते। और हमारे लीडर उनको भी थोड़ा केयरफुल रहना है चाहिए इस हवाले से। और क्योंकि ये समझते हैं कि इंडिया एक बड़ा नेबर है, और ये हमें एनर्जी कोऑपरेशन चाहिए। उधर से इंडिया जो है वो अपनी एनर्जी नीड्स के लिए पूरी दुनिया के साथ जो है वो काम कर रहा है। वो और रिसेंटली जिस तरह हमने यूके इंडिया के पार्टनरशिप के हवाले से हो, या इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हवाले से हो, और जो रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के हवाले से हो, या हाइड्रो पावर जो है उसके हवाले से। और इंडिया जो है वो अगर आप उसकी देखें तो इंडिया एज ए मेजर पावर जो है वो इमर्ज कर रहा है, इमर्ज कर चुका है बल्कि। और मेजर पावर राइवलरी में है, या वो समझते हैं उनका मुकाबला ये है कि वो चाइना के साथ मुकाबले में है। पाकिस्तान, जाहिर बात है इंडिया का भी मुकाबला हुआ करता था, लेकिन अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह की रही, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह की रही, तो जाहिर बात है इस तरह का वो जो पाकिस्तान के जो एम्बिशंस हैं रीजन में, वो जाहिर बात है अंडरमाइन होंगे। जाहिर बात है श्रीलंका के इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह की है, उनके साथ तो वही बात करेगा जो उनको वो जो है वो उनके साथ वही एंगेज कर सकता है जो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा। आज अमेरिका हमें कह रहा है चाइना क्लब में ना जाओ, हम क्या कहते हैं यार हमें तो पैसा चाहिए, हम तो जाएंगे। सो व्हाई विल श्रीलंका स्टॉप नॉट गोइंग ऑन द इंडियन वे, ठीक है जी, एंड व्हाई नेपाल विल स्टॉप नॉट गोइंग ऑन इंडियन वे। जब हम खुद अमेरिका को नाराज करके तो चाइनीज ब्लॉक में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बिकॉज वी नीड फंड्स एंड वी नीड कैश। हिसाब किताब करें कि चाइना ने कितना ज़्यादा निवेश किया है नेपाल में और श्रीलंका में, तो वो आंकड़े अगर कहा जाते हैं, जो अगर श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर में चाइना ने किया, चाहे वो उनके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, पोर्ट बनाना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, XYZ सब चीज़ बनाना, ये ले दे के बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। एक तो बात ठीक है। नेपाल पे अगर हम आ जाएं तो नेपाल पे वैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो उतने ज़्यादा नहीं किए, लेकिन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है अगर आप देखो, वहाँ पे एक टाइम पे नेपाल में राजाशाही हुआ करती थी। क्या होता है, आप सबने तो नेपाल की हिस्ट्री पढ़ी भी होगी कि कैसे जो पूरा राजा का परिवार था पूरा तहस नहस हो गया। फिर उसके बाद में कौन आ गया वहाँ की सत्ता में, वहाँ पे आ जाती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। कम्युनिस्ट पार्टी चाहे दुनिया के किसी कोने की हो, 90s के दौर तक उसको जो USSR था वो हेड करता था। 90s के बाद से चाइना जो है वो पूरे दुनिया की, जो आप देखो कहीं की भी कम्युनिस्ट पार्टी हो उसको चाइना हेड करता है। इसीलिए आप देखो इंडिया में भी अगर आप देख लो तो इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, चाहे वो मार्क्सवादी हो, लेनिनवादी, तो इतनी सारी पार्टियां, 20 दिन की पार्टियां हैं। लेकिन जो लेफ्ट फ्रंट की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ, हिंदुस्तान के कल्चर के खिलाफ, हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ, हिंदुस्तान के कोई अच्छे से अच्छा काम कर ले उसके खिलाफ भी सबसे पहले आलोचना करने वाले यही लोग नजर आएंगे। लेकिन आज तक आपने कभी नहीं देखा, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, अमेरिका का और जितना ही कैपिटलिस्ट कंट्री सब का आलोचना करेंगे। चाइना की कभी भी कोई कम्युनिस्ट जो है वो आलोचना करने से भागता है। कारण क्या है वो आप सब समझ सकते हैं। वेस्ट बंगाल में अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल में भी 34 साल तक लेफ्ट का शासन रहा। उसमें बहुत बड़ा चाइना का रोल क्यों था,
वेस्ट बंगाल की आप लोकेशन देखो, नेपाल से बॉर्डर जो आपका है वहाँ पे है, सिक्किम बोल रहा सॉरी, भूटान से बॉर्डर वहाँ पे, बांग्लादेश बॉर्डर वहाँ पे है, चिकन स्नैक उसमें आती। तो वेस्ट बंगाल जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, इसीलिए वहाँ पर लेफ्ट का, कम्युनिस्टों का, पूरी दुनिया के कम्युनिस्टों का, खासतौर पर चाइना का वहाँ पर फोकस रहा। अब इतने पैसे लगे चाइना के, डॉलर लगे, चाइना जो नेपाल है उसमें सत्ता परिवर्तन कराने में, आखिर में उसकी सत्ता आई भी चाइना की ओर वाली, लेकिन जैसे तैसे करके वो सत्ता भी बहरहाल सत्ता से दूर हो गए। केपी शर्मा ओली टाइप के जो नेता हैं वो सत्ता से नेपाल की दूर हो गए, और आज जो है वो हिंदुस्तान का बोलबाला, श्रीलंका हो चाहे नेपाल हो, दोनों में बहुत ही ज़्यादा है। पब्लिक में भी, सरकारों में भी, वो भी बिना उतने पैसे खर्च किए इतने चैनल किए थे। आप भी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।